हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित और आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 के बहुत ही बेहतरीन सवाल देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्योंकि ये भाषा वाले सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप थोड़ी सी भी गलती कहीं कर देते हो तो आप लोग क्वेश्चन को लगा नहीं पाओगे, आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन मेरे साथ आप सॉल्व कीजिए और अपनी कॉपी लेकर जरूर बैठिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना। चलिए, आज की क्लास का हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 का, और ये भाई हमारी एनसीईआरटी बुक से हम करा रहे हैं लगातार एनसीईआरटी बुक। तो उसका हमारा 15वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक समांतर श्रेणी ये है और एक समांतर श्रेणी ये है, इनके nवें पद बराबर होंगे। हमें ज्ञात करना है कि जो इनका nवां पद होगा वो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास पहली समांतर श्रेणी दी हुई है, यानी कि क्या दिया हुआ है, आप कहोगे 63 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, आप कहोगे 67 दिया हुआ है, और आपका खाली स्थान है। यानी कि 3 पद हमारे दिए हुए हैं। तो हमको देखो 3 पद से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। 3 पद से हम क्या निकाल सकते हैं, तो आप कहोगे 3 पद से हम निकाल सकते हैं कि भाई पहला पद ये हमारा है, ये हमारा दूसरा पद है, और ये हमारा तीसरा पद है। यानी कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए का मान निकाल सकते हैं। ए का मान कैसे निकलता है, जो हमारा पहला पद होता है उससे हमारा जो मान होता है पहले पद का, वही हमारा ए का मान होता है। तो यहाँ पर आपका सीधे से ए का मान क्या हो जाएगा, आप कहोगे ए का जो मान होगा वो 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ए का मान होगा वो 63 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालते हैं, उसके बाद हम सर्वांतर ज्ञात करते हैं, यानी कि डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। यानी दूसरा पद हमारा A2 है और पहला पद हमारा A1 है। तो हम दूसरे पद से अगर पहले पद को घटा देंगे तो हमारे पास जो मान निकलेगा वो डी का मान है, यानी कि सर्वांतर का मान निकल आएगा। तो देखो यहाँ पर आप मान रख दो, मान रखोगे तो भाई डी का मान क्या होगा, डी का मान तो हमें निकालना ही है। A2 का मान यानी दूसरे पद का मान हमारे पास 65 है और पहले पद का मान हमारे पास 63 है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी जो हमारे पास डी का मान आया है, यानी सर्वांतर आया है, वो हमारे पास 2 आया है। कितना क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार इधर जो हमारी दूसरी समांतर श्रेणी है उसके भी हम मान निकाल लेते हैं, ए और डी के मान और निकालते हैं। सबसे पहले दूसरी समांतर श्रेणी हमारी दी हुई है, 3 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और हमारे पास 17 दिया हुआ है, और डॉट 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 इसी प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी इसी क्रम में चली जा रही है। ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले आपके पास 3 पद है, यानी कि ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, और ये आपका तीसरा पद हो गया। देखो समांतर श्रेणी में जो आपका पहला पद होता है वही आपका ए का मान होता है। तो ए का मान क्या रख सकते हैं, आप कहोगे ए का मान 3 रख सकते हैं, 3 का मान होगा ए का मान। अब इसके बाद जो अगला मान निकालते हैं वो डी का मान निकालते हैं। डी का मान कैसे निकालते हैं, आप कहोगे कि जो हमारा दूसरा पद होता है, दूसरे पद में से पहले पद को अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास डी का मान, मतलब हमको डी का मान मिल जाएगा। यानी यहाँ पर आप A2 में से क्या घटाओगे, A1 घटाएंगे। यानी अगर हम देखें कि A2 का मान कितना है, यानी दूसरे पद का मान कितना है, तो आप कहोगे दूसरे पद का मान है 10, यानी 10 लिख दो। माइनस लगा है, माइनस लगा दो। A1 का मान यानी पहले पद का मान क्या है, तो आप कहोगे जो पहले पद का मान है वो हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दो। अब देखो अगर हम 10 में से माइनस का 3 अगर घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, आप कहोगे 7 बचेगा। ठीक है। तो आप लोग नोट करना कि यहाँ से हमारा जो डी का मान आया है, यानी सर्वांतर आया है, वो हमारा 7 आ गया है। यानी दोनों जगह से हमने यहाँ भी ए का मान निकाल लिया है और डी का मान निकाल लिया है। उसी प्रकार इधर भी हमने ए का मान निकाल लिया है और डी का मान हमने निकाल लिया है। अब देखो क्या कहता है कि जो इनका nवां पद है दोनों में बराबर है। तो कैसे बराबर होगा, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर आप लिख लो। फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 होता है, इंटू में आपका d होता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखो आपको कहता है कि दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको ये दोनों में इक्वल करना है। यानी एक तरफ ये मान, यानी अगर ये फॉर्मूला इधर लगेगा तो इधर भी तो यही फॉर्मूला लगेगा, an बराबर a प्लस का
n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला इधर भी तो लगेगा। यानी अगर a1 दोनों में कॉमन है तो a1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ क्या लिखेंगे, यानी आप लिख सकते हो, पहले आप इसको बराबर लिखोगे, यानी a का मान कितना है तो आप कहोगे a का मान इधर हमारे पास है 63, 63 लिख दो, और उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दो, n-1 तो n- का 1 आप लिख दो, इंटू में आपने d का मान कितना निकाला है तो आप कहोगे यहाँ पर हमने जो d का मान निकाला है वो 2 निकाला है, तो यहाँ पर आप इंटू में 2 लिख दो, ठीक है। उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाओ, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो nवे पद हैं दोनों में बराबर है तो हमें बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और इधर भी आपको इतने का ही मान लिखना है बराबर में। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे पहले a का मान रखोगे, a का मान हमारा कितना है तो आप कहोगे 3 है, यहाँ पर प्लस का 3 रखोगे और फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे और ब्रैकेट में n-1 लिख दो। इंटू में देखो क्या लिखेंगे, इंटू में हमें लिखना है d, और हमने d का मान निकाला है कितना, आप कहोगे d का मान हमने 7 निकाला है, तो यहाँ पर आप इंटू में 7 लिख दो, इतना लिख दिया। अब देखो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि भाई देखो यहाँ पर 63 लिखा हुआ है, 63 लिखा रहने दो, ये जो प्लस का 3 है ना उठा के बराबर के इस पार ले आओ, इधर तो प्लस में था इधर हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 3 लिख दो, और बराबर के उस पार देखो, अगर इस इंटू को हम आगे इंटू में लगा दे तब भी कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है, तो आगे इंटू में लगा देते हैं और n-1 कर देते हैं, और देखो ये इधर हमारा प्लस में था उधर जाएगा हो जाएगा माइनस में, तो 2 इंटू में n-1 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखो अगर हम 63 में से 3 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 60, 60 बचेगा, इसको इधर लिखते हैं 60 बचेगा। अब यहाँ पर देखो आपके दो है, यानी कि जब द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण देखते थे उसमें जो हमारा हल करने में दो समीकरण एक जैसे बनते थे तो दोनों में से हम किसी एक को लिखते थे, उसी प्रकार इसमें भी दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। यानी सबसे पहले आप 7 माइनस का 2 जैसे उसमें लिखते थे उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे, यानी एक ब्रैकेट में आप कहोगे 7 माइनस का 2 लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में n-1 लिखेंगे, इतना हमने लिख दिया, और बराबर में आपका 60 बचा हुआ है। यानी अगर इस 7 में से आप माइनस का 2 घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, आप कहोगे 5 बचेगा, और इधर इंटू में n-1 है और बराबर में आपका 60 है, ठीक है। अब देखो अगर आप इसका गुणा कर देते हो तो यहाँ पर आपका 5n होगा और माइनस का 5 और बराबर में आपका हो जाएगा 60, 60 हो गया। अब देखो क्या करना है, जो हमारा माइनस का 5 है इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो ये इधर माइनस में था उधर चला जाएगा भाई प्लस में, और प्लस में जैसे ही प्लस में जाएगा तो ये 5n बराबर इधर हो जाएगा, 60 में 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 65, ठीक है 65 हो गया। अब इस 5 से काट लो, 5 से काट लोगे तो 5 एक 5, 5 तेई 15, यानी 13 पचे 65, यानी जो n का मान होगा वो कितना होगा, n का मान 13 होगा। जो दोनों पदों में क्या है, दोनों nवे पद बराबर होंगे, तो भाई दोनों का nवा जो 13वां पद होगा वो बराबर होगा 13वां पद। तो दोस्तों आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों आशा है आप लोग को जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर जो हमने 15 कराया था आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कहता है कि वह एपी यानी एपी का एपी का जो मतलब होता है वो समांतर श्रेणी होता है, तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका जो तीसरा पद है वो 16 है। तीसरा पद अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा पद यानी कि जो तीसरा पद है वो आपका 16 है, 16 है तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस का 2d, a प्लस का 2d बराबर 16 लिख सकते हैं, ये आपका तीसरा पद हो गया। यानी 2d क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें से अगर आप ऐसे याद रखो कि अगर तीसरा पद आपसे पूछा गया है तो इसमें से आप एक घटा दोगे तो a प्लस का 2d करोगे तो आपका तीसरा पद है ये, ठीक है तीसरा पद, और इसका मान जो है वो आपका 16 है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो भाई अगला कहता है कि जो सातवां पद है यानी कि a7 और कौन सा पांचवा पद, पांचवा पद, इसका जो अंतर है वो कितना है, तो आप कहोगे इसका अंतर अगर इसमें 7 में से अगर हम पांचवा पद घटा देंगे तो आपके पास 12 बचेगा, ठीक है ये आपका ये हो गया। अब देखो जो ए सातवां पद है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो सातवें पद को लिख सकते हैं हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे a प्लस का 6d, इस तरीके से हम सातवें पद को लिख सकते हैं, और आप बीच में लगा दो माइनस क्योंकि माइनस लगा है,
और अगर मैं आपसे कहूं कि आप पांचवा पद कैसे लिख सकते हो, तो पांचवा पद हम a प्लस का 4d तरीके से लिख सकते हैं। 5 में से एक कम कर दो और उतने ही d कर दो, यानी कि 4d। ये आपका पांचवा पद हो गया। और जो इसका अंतर है, आप कहोगे जो इसका अंतर है वो आपके पास 12 है, हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर a लिखा है, a प्लस का 6d, और यहाँ पर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा और माइनस का 4d हो जाएगा। यानी आप कहोगे कि a से a आपका पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप 6d में से माइनस का 4d घटाओगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 2d बच जाएगा, और लास्ट में तो आपका 12 लिखा ही हुआ है, यानी यहाँ पर 12। तो अगर आप यहाँ से काटोगे तो कितना होगा, तो जो d का मान होगा वो आपके पास 6 आ गया। d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपसे कहता है कि क्या करना है, वह एपी यानी वो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें ए का मान और डी का मान, यही दो मान मेन होते हैं हमें समांतर श्रेणी निकालने के लिए। तो देखो समांतर श्रेणी के मान निकालते हैं, तो आपसे पूछो कि समांतर श्रेणी का जो पहला मान होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे जो पहला मान होता है वो जो ए का मान होगा वही आपका पहला पद होगा। यानी कि अगर ए के मान की मैं बात करूं तो ए का मान हमारे पास कितना है, हमने निकाला ही नहीं अभी ए का मान, चलो ए का मान पहले निकालते हैं। यानी इसका जो मान है, इसका मान कहाँ रखते हैं, इसको अभी मिटा दो, इसको मिटा दो। डी का मान, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। यानी समीकरण नंबर 2 का जो मान है समीकरण 1 में रखो। आप यहाँ पर लिख दो कि जो समीकरण 2 है उसका मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि समीकरण 1 आपके पास ये है, आप यहाँ पर a रखो प्लस का 2d, यानी 2 लिखोगे और इनटू में क्या लिखोगे, d का मान। d का मान हमारे पास 6 है, आप यहाँ पर 6 लिख दो, और बराबर में क्या है, तो आप कहोगे बराबर में है 16, यहाँ पर 16 लिख दो। यानी यहाँ पर a बराबर प्लस का 6 दूनी क्या होता है, आप कहोगे 12, a प्लस का 12 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 16। यानी a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इधर प्लस में 12 है, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी जो a का मान निकलेगा, आप कहोगे a का मान हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, a का मान हमारे पास 4 आ गया। देखो अब तो हमारे पास a और d दोनों मान मिल गए हैं, तो अब तो हम समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं ना। देखो समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है, हमने आपको बताया जो a का मान होता है वही आपका पहला पद होता है। यानी मैं सबसे पहले पहला पद ज्ञात करूंगा, पहला पद निकालने के लिए जो a का मान होगा वही आपका पहला पद होगा। a का मान है 4, तो आपका जो पहला पद होगा वो 4 होगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समांतर श्रेणी, तो पहला पद आपका हो गया 4। अब भाई अगर बात करूं दूसरे पद की, जो आपका दूसरा पद होगा कैसे होगा, दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a में d को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, दूसरा पद। a का मान हमारे पास 4 है और d का मान हमारे पास है 6, इसमें से 6 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 10। यानी जो दूसरा पद होगा वो आपका 10 होगा, दूसरा पद मिल गया। अब अगर हम बात करें तीसरे पद की, इस पद की अगर हम बात करें, तीसरा पद हमें निकालना हो तो a प्लस का 2d करेंगे तो हमारा तीसरा पद मिल जाएगा। a का मान हमारे पास 4 है और प्लस का चिन्ह लगाओ, 2 इंटू डी का मान कितना है, तो आप कहोगे d का मान है 6, यहाँ पर 6 लिख दो। यानी अगर आप गुणा करोगे 6 दूनी हो जाएगा 12 और 12 4 हो जाएगा 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा 16। और इसी प्रकार अगर हम याद करें चौथे पद को, किस पद को भाई, चौथे पद को, तो चौथा पद किस तरीके से निकाल सकते हैं, a में 3d को जोड़ेंगे तो हमारे पास चौथा पद मिल जाएगा। a का मान हमारे पास 4 है और 3 इंटू में d का मान कितना है हमारे पास, d का मान हमने निकाला है 6, यानी यहाँ पर इंटू में 6 कर देंगे और बराबर में 36 हो जाएगा 18, और 18 4 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 18 4 हो जाएगा 22। यानी जो अगला पद होगा वो हो जाएगा 22। इसी प्रकार से हम और भी पद निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी के। तो बस आप लोग 3 से 4 पद निकाल दो, बस उतने ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस 3-4 पद निकाल के दिखा दो, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे दोस्तों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि एपी यानी समांतर श्रेणी और हमारे पास एक अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद 20वां पद हमें ज्ञात करना है। अंतिम पद से
हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से, यानी अब हमें उल्टा आना है, अंतिम पद से कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि अब फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? तो आप लोग यहाँ पर देखो फार्मूला आपका क्या लगेगा, यानी हमें निकालना है अंतिम से कौन सा, आप कहोगे अंतिम से हमें 20वां पद निकालना है। तो इसके लिए अंतिम से 20वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या होगा नया, एल माइनस का एन माइनस का 1 इंटू डी, ये आपका नया फार्मूला हो जाएगा। अगर आपसे कहेगा कि आप अंतिम से 20वां पद निकालो, तो उसके लिए एल माइनस का एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। अब बताऊंगा कि इसमें एल का मान क्या होगा, वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास इस तरीके से समांतर श्रेणी दी हुई है और इसमें हमें 20वां पद निकालना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एल किसको मानेंगे, एल हमारा अंतिम पद होगा, यानी एल किसको मानोगे, तो आप कहोगे जो एल मानेंगे वो अंतिम को मानेंगे, यानी एल का मान हो जाएगा 253। 253 हो गया एल का मान। अब यहाँ से सबसे पहले आपको डी का मान निकालना होगा, सर्वांतर निकालना होगा। तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे, देखो सर्वांतर यानी डी का मान कैसे निकालेंगे, आप कहोगे दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद हमारे पास है 8 और पहला पद हमारे पास है 3, तो आप कहोगे 8 में से 3 गया तो बचेगा 5, यानी जो डी का मान निकला हमारे पास डी का मान 5 आ गया है। अब देखो सीधे से आ जाओ फार्मूले पे। फार्मूला आपका क्या है, अगर हमें 20वां पद निकालना है, कौन सा पद, आप कहोगे अंतिम से 20वां पद निकालना है। आप यहाँ पर लिख देना कि अंतिम से 20वां पद हमें निकालना होगा। तो क्या करेंगे, एल माइनस का एन माइनस का 1 इंटू डी करेंगे, यानी एल का मान कितना होगा, तो एल का मान हो जाएगा 253। 253 हो गया। उसके बाद एन का मान क्या है, एन का मान हो जाएगा 20। यार 20वां पद निकालना है, एन का मान भी तो दिया हुआ है, तो आप कहोगे एन का मान हो जाएगा 20। तो यहाँ पर एन का मान जो हो जाएगा वो आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 243 लिखो, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाओ। एन का मान आपके पास कितना है, तो आप कहोगे 20 और इसमें से एक घटा दो, 1 माइनस में लिखा है और इनटू में आपका डी का मान है 5, यहाँ पर 5 लिख दो। उसके बाद नीचे आप आ जाओ, सबसे पहले आपके पास 253 लिखा हो, 253 लिख लो, माइनस का चिन्ह लगाओ। 20 में से अगर हम एक घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आप कहोगे 19 बचेगा और इनटू में क्या लिखा हुआ है 5, यानी 19 का गुणा 5 बार करो। 19 को 19, 19 दून 38, 19 तीस 57, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, यानी कि अगर हम 253 में से कितना घटाएंगे, 95 घटाएंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले देखो ये इसको 3 है, इसको 13, 13 में से 5 घटाओगे तो आपका इधर कितना बचेगा, आप कहोगे 8 बचेगा। और अगर हम 14 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, यानी 158 बचेगा। यानी जो आपका 20वां पद होगा वो क्या होगा, 158 होगा। कौन सा पद, तो आप कहोगे अंतिम से जो 20वां पद होगा वो आपका 158 होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो आप लोगों का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो भाई 5 से 6 महीने कुछ नहीं होते हैं, बस ऐसे वैसे आप लोग कहते चले जाओगे और 5-6 महीने आपको पता ही नहीं लगेगा और 5-6 महीने आपके निकल जाएंगे। तो आप लोग अभी से जुड़ जाइए, अच्छे से मेहनत करिए और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर आप तभी ला पाएंगे, तब आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर तभी ला पाएंगे जब आप अभी से मेहनत करेंगे और लगातार मेहनत करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्यारे भाइयों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर देखो 18 है और इसी प्रकार दो क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, क्या कहता है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का जो योग है वो 24 है और छठे और 10वें पदों का जो योग है वो 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पदों को हमें ज्ञात करना है। प्रथम एपी के 3 पद, एपी मतलब समांतर श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा, सबसे पहले आपको पहली लाइन पे ध्यान देना है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग। चौथे पद का मतलब क्या, आप कहोगे A4 और 8वें पद, 8वां पद यानी A8 और इनका योग कितना है, तो आप कहोगे इनका जो योग है वो 24 है। ठीक है, 24 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा कि जो हमारा चौथा पद होगा उसको लिख सकते हैं A प्लस का 3D लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस का चिन्ह लगाओ
और जो हमारा आठवां पद है इसको लिख सकते हैं a प्लस का 7d, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो इसका योग है वो हमारे पास 24 है। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो ये a कितना बचेगा, ये 2a हो जाएगा, और ये 7 3 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 10d हो जाएगा, और बराबर में ये कितना होगा, बराबर में 24 होगा। ठीक है, इतना हो गया, यानी कि ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर 1 बना दो। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। 6वें और 10वें पदों का योग हमारा 44 है। तो आगे आ जाओ, आपसे कहता है 6वें मतलब A6, और आपको कहता है कि 10वें पद यानी कि A10 का जो योग है कितना है, इनका योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, आप कहोगे 44 आएगा इनका योग। तो देखो जो हमारा 6वां पद है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस का 5d लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हम इसको लिख दिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दो। अगर हमें 10वां पद लिखना हो तो a प्लस का इसको लिख सकते हैं 9d, और इसका जो योग है हमारे पास 44 है। 44 हमने लिख दिया। अब आगे क्या करना है, आपको वही करना है कि a और a को जोड़ना है, तो a हो जाएगा 2a, और 9 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14d, और बराबर में कितना है, आप कहोगे 44। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। यहाँ पर आप लिख दो समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1, यानी हम हमारे कहने का मतलब क्या है कि हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास है 2a प्लस का 14d, और बराबर में कितना है, तो आप कहोगे 44 है, 44 लिख दो। और समीकरण 1 हमारे पास क्या है, आप कहोगे 2a और प्लस का 10d, और बराबर में कितना है, आप कहोगे 24। हमें इसको घटाना है, घटाओगे तो ये घटाओगे, इसको घटाओगे, इसको घटाओगे, तो 2a वाला आपका पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, पूरा खत्म हो जाएगा। और ये 14d है, 14d में अगर आप 10d निकाल दोगे तो हमारे पास 4d बचेगा, 4d, और बराबर में अगर आप 44 में से 24 घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 20 बचेगा, है ना, 20 बचेगा। और अगर 4 से इसको काट दे तो 4 पंचे 20, यानी जो d का मान हमारे पास निकला है वो 5 निकला है, d का मान। d का मान हमको मतलब हमको d का मान पता हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे a का मान, यानी इस d के मान को समीकरण 1 में रख दो। यानी यहाँ पर लिखोगे d के मान को समीकरण कहाँ पे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास है ये 2a और प्लस का कितना है 10d, d का मान हमारे पास कितना है, तो आप कहोगे 5, यानी इसका गुणा 5 से कर दो, और बराबर में कितना 24 लिख दो। अब देखो यहाँ पर आपका 2a है, और इस 10 पचे 50 हो जाएगा, प्लस में है, इसको बराबर के पार ले जाएंगे तो ये 50 माइनस का हो जाएगा। तो ये इधर आपका 24 प्लस में था, और ये इधर माइनस का 50 हो जाएगा। तो जो आपका 2a होगा, 2a बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 2a बराबर आपका 26 हो जाएगा। काहे का 26, आप कहोगे माइनस का 26, क्योंकि माइनस का 50 आपका बड़ा है। उसके बाद अगर इसको आप 2 से काटोगे तो जो a का मान होगा वो क्या होगा, माइनस का 13 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास a का मान भी आ गया है और आपका d का मान भी आ गया है, दोनों मान हमने निकाल लिए हैं। और वो क्या कहता है कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम हमें 3 पद ज्ञात करने हैं, प्रथम 3 पद। तो अगर हम पहले पद की बात करें, जो हमारा पहला पद होगा, पहला पद कैसे निकालते हैं, आप कहोगे जो a का मान होगा वही हमारा पहला पद होगा। a का मान हमारे पास माइनस का 13 है। तो गाइस अब हमें पहला पद और दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है, यानी 3 पद निकालने हैं। तो सबसे पहला पद कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा a का मान होता है वही हमारा पहला पद होता है। तो a का मान यहाँ पर है माइनस का 13, तो यानी कि जो पहला पद हो जाएगा वो माइनस का 13 हो जाएगा। दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस का d करते हैं। तो a का मान हमारे पास कितना है, तो आप कहोगे माइनस का 13, तो यहाँ पर माइनस का 13, और प्लस में जो d का मान है, d का मान कितना है, तो d का मान आपके पास कितना है, आप कहोगे 5 है, तो यहाँ पर 5 जोड़ 2, तो आपका जो दूसरा आपका मान होगा, जो दूसरा पद होगा वो आपका
13 में से -13 में 5 जोड़ोगे तो आपका माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ भाई तीसरे पद में, क्योंकि हमें 3 पद निकालने हैं तो ये आपका तीसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस का 2d करते हैं, तो यानी कि आपका जो a का मान है, a का मान कितना है, तो आप कहोगे a का जो मान है वो माइनस का 13 है। यहाँ पर माइनस का 13 लिख दो और प्लस का चिन्ह लगाओ 2 इंटू में d का मान कितना है, तो d का मान है 5, यानी 2 इंटू 5 कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका माइनस का 13 है और 5 दूनी हो जाएगा 10, प्लस का 10 हो जाएगा। तो आपका जो मान आया है वो कितना आया है, माइनस का 3। यानी जो आपकी समांतर श्रेणी, जो आपकी 3 पद की समांतर श्रेणी बनी है वो आपकी क्या बनी है, एक बनी है, पहला पद है माइनस का 13, दूसरा पद है माइनस का 8 और तीसरा पद है माइनस का 3। इसी प्रकार से डॉट डॉट आपकी समांतर श्रेणी बनती हुई चली जाएगी। दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। काफी इंपॉर्टेंट, देखो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन आते हैं तो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सुभा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। तो उसने 5,000 रुपए से अपना एक क्या पद यानी एक काम शुरू किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। किस वर्ष में जो उसका वेतन है 7,000 हो जाएगा, 7,000। तो शुरुआती जो उसकी मासिक वेतन है वो 5,000 है और प्रत्येक वर्ष यानी एक साल में उसको 200 की वृद्धि हो रही है और लास्ट में बताया गया है कि उसका जो वेतन है 7,000 कब हो जाएगा। यानी सबसे पहले आप समांतर श्रेणी क्या बना सकते हो, जो पहले वर्ष है पहले वर्ष उसको 5,000 रुपये मिलेगा और दूसरे वर्ष उसको 200 रुपये की वृद्धि हो जाएगी तो 5200 हो जाएगा। और अगर तीसरे वर्ष की बात करें तो वो हमारा 5400 हो जाएगा। 200 रुपये की हर साल वृद्धि होती चली जाएगी इसी प्रकार। तो ये हमारा समांतर श्रेणी क्रम में हो गया। अब इसके बाद देखो जो हमारा ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद और ये हमारा तीसरा पद। तो जो हमारा पहला पद होता है वही हमारा a का मान होता है। तो यहाँ से हमारा a का मान 5,000 हो जाएगा। a का मान 5,000। अब देखो a का मान तो हमने निकाल लिया है, अब हमें निकालना है d का मान। d का मान कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद यानी a2 में से a1 को घटा देंगे तो हमारा d निकल आएगा। तो देखो a2 का मान रखो, a2 का मान है हमारे पास 5200 और हमारा a1 का मान है 5,000। अगर आप रखोगे तो आपके सामने जो d का मान आएगा वो आपके सामने 200 आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 200 वो दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी d मान सकते हो, लेकिन आप निकाल दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो 200 यहाँ से जो d का मान होगा वो 200 निकल के आ गया। अब देखो जो हमारा ये 7,000 दिया हुआ है, ये 7,000 इसको क्या मानेंगे, तो इसको मानेंगे an। तो ये हो जाएगा an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7,000 है an की वैल्यू। मतलब हमको इसका पद नहीं पता है कि ये कौन से पद की वैल्यू है, तो वही हमें निकालना है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में होता है d। ये आपका फार्मूला होता है। तो देखो इसके बाद इसमें आप मान रख दो। an का मान कितना है, तो आप कहोगे an का मान हमने निकाला है कितना है, आप कहोगे 7,000। तो यहाँ पर रख दो 7,000 और उसके बाद बराबर a का मान कितना है, तो a का मान ये रहा है 5,000। यहाँ पर 5,000 रख दो और प्लस का चिन्ह लगाओ n-1 यानी n का मान तो निकालना है तो n को पड़ा रहने दो, n-1 को पड़ा रहने दो। और d का जो मान है, d का मान हमने 200 निकाला है तो इंटू में क्या करेंगे 200 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये इधर 7,000 है और इस 5,000 इधर प्लस में है, बराबर के इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा 5,000 माइनस में। तो यहाँ पर 5,000 माइनस में हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा, n-1 इंटू में कितना बचेगा, आप कहोगे 200 बचेगा। तो यहाँ से अगर हम 7,000 में से अगर हम 5,000 घटा दें तो आपका इधर क्या बचेगा, आप कहोगे हमारा इधर 2,000 बचेगा, 2,000। और यहाँ से ये 200 जो है वो इंटू में है, अगर इसको बराबर के इस पार लाएंगे तो ये हमारा बटे में हो जाएगा 200। ठीक है, और इधर आपका n-1 बचेगा। अब देखो अगर इससे आप काटोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि n-1 बराबर आपका बचेगा 10। यानी कि अगर हम देखेंगे कि n बराबर क्या होगा, यानी इस -1 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, तो n बराबर 11।
कितने वर्ष निकला? तो आप कहोगे 11 वर्ष निकला। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका 1995 में दिया गया है और कितने साल बाद 7000 होगा ये पूछा गया था। तो आपका यहाँ 11 वर्ष निकला है, यानी यहाँ से आप अगर 1995 में 11 साल अगर जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2006 में, यानी कि 2006 में उसकी जो वेतन होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती है। इसमें मतलब हर सप्ताह में इतने रुपए बढ़ाती गई, और यदि 90वें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 20.75 रुपए है हो जाती है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। यानी आप कह सकते हो कि जो पहले सप्ताह में वो 5 रुपए बचाई, और अगर दूसरे सप्ताह की बात करें तो वो हमारा 5 भी बचा और साथ में 1.75 रुपए भी बचा। और अगर तीसरे सप्ताह की बात करें तो 1 प्लस का 1.75 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 2D होता है ना तीसरे सप्ताह में, तो इसी प्रकार वो सप्ताह में बढ़ाती चली गई। उसके बाद देखो ये हमारा समांतर क्रम में हो गया, यानी ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद और ये आपका तीसरा पद हो गया। तो यहाँ से जो पहला पद है, यानी जो पहला पद होता है वही a का मान होता है, तो a का मान हो जाएगा 5, a का मान 5 हो गया। अब यहाँ से आप d निकाल लो। d कैसे निकलेगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, तो d निकालने के लिए a2 में से क्या माइनस करेंगे? a1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो आप सोचोगे कि यहाँ पर जो a2 का मान है वो 5 प्लस का 1.75 है, और जो हमारा a का मान है माइनस का a लगाओगे, a का मान है 5, यानी 5 से 5 काटोगे तो जो d का मान आ जाएगा आपका 1.75 रुपए। ये आपका क्या हो गया? d का मान हो गया, सर्वांतर हो गया। अब देखो सीधे फार्मूले पे आओ। फार्मूला क्या है? और लास्ट में जो आपका मान दिया गया है इसका पद बताना है कि ये कौन से पद में इसका मान होगा। तो ये आपका मान हो जाएगा an का, यानी an का इसका मान नहीं पता है और कितने रुपए हो जाएगा? तो आप कहोगे 20.75 पैसे इतना हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका हो जाएगा an बराबर a प्लस का ब्रैकेट में n माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है? 20.75 ये हो जाएगी, और साथ में आपका a का मान कितना है? तो आप कहोगे a का मान आपका हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 लिख दो, प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d का मान कितना है? तो आप कहोगे d का मान है 1.75, तो यहाँ पर इंटू में 1.75 रखोगे। अब देखो यहाँ से आप सबसे पहले घटा लो। आप घटाओगे कि क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको घटाना होगा, ये 5 जो है बराबर की इस पार लाओ और 20.75 से घटा लो, यानी आप इधर 20.75 और ये प्लस में था, बराबर की इस पार लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर की इस पार आपका बचेगा n माइनस का 1 इंटू में 1.75 आपका इधर बचेगा। अब देखो अगर आप 20 में से इधर आ जाओ, अगर आप 20 में से 5 घटा दोगे तो आपका 15.75 बचेगा, और इधर क्या बचेगा? इधर आपका n माइनस का 1 इंटू में 1.75 बचेगा। अब देखो ये 1.75 इधर आपका गुणा में है, अगर इसको उठाकर इधर लाएंगे तो ये आपका भाग में हो जाएगा, यानी कि 15.75 लिखा है और बटे में 1.75 हो जाएगा, और इधर आपका n माइनस का 1 बचेगा। आप अगर इससे काटोगे तो ये आपका 9 बार में जाएगा। आप लोग देख लेना, 9 बार में जाएगा तो आपका क्या बचेगा? n माइनस का 1 बराबर 9 बचेगा, यानी n बराबर देखेंगे तो जो माइनस का 1 है बराबर के उस पार ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 10 हो जाएगा। यानी 10वें सप्ताह में क्या कहोगे आप? 10वें सप्ताह में जो उसका साप्ताहिक बचत है वो 20.75 रुपये हो जाएगी 10वें सप्ताह में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें आपका जो प्रश्नावली 4.2 है वो ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। वैसे आज की इस वीडियो में इसके बाद हम प्रश्नावली 5.3 यानी इसके बाद हम प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।